मुल्क में महंगाई का तूफान, नशिया खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर। आटा, घी, चीनी, दालों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई ने चीनी में भी कड़वाहट घोल दी। चीनी की डबल सेंचुरी, मुख्तलिफ शहरों में कीमत 200 रुपए से भी बढ़ गई। क्वेटा में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। एक हफ्ते में चीनी फी किलो 25 रुपए महंगी हुई। फी किलो चीनी 220 रुपए में फरोख्त। क्वेटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिले इंतजामिया मंजर आम से मुकम्मल खारिज। चाचा 2 किलो आटा दे दो, घर में सब भूखे हैं। पंजाब के इलाके मियां चन्नू में 12 साला मासूम बच्चे की आटा चोरी करते हुए पकड़े जाने पर फरियाद। जालिम मदद करने के बजाय उस पर तशद्दुद करते रहे। बच्चा फिर भी आटा मांगता रहा। वीडियो वायरल। 9 मई को जो हुआ वो खाना जंगी की कोशिश थी। हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का तासुर नहीं देना चाहते। मुल्क के कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली के बिलों का बहुत बोझ पड़ा। बिजली के मामले पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। बिजली बहरान और बिलों के हवाले से तश्कील दी जाने वाली टीम तवील और कलीलुल मुद्दती हल तजवीज़ करेगी। तनकीद के बाद पीटीआई का जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात न लेने का फैसला। डाउटी स्ट्रीट चैम्बर ने जेफरी रॉबर्टसन को पीटीआई चेयरमैन का वकील मुकर्रर करने का ट्वीट डिलीट कर दिया। पीटीआई ने पार्टी चेयरमैन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के लिए जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात लेने का ऐलान किया था। जुल्फी बुखारी ने 3 रोज कबल लंदन में दावा किया पार्टी चेयरमैन का केस आलमी सतह पर उठाने से मुत्तलिक जल्द बड़ी खबर देंगे। ताज्जुब की बात है चेयरमैन पीटीआई ने मलून रुश्दी का मुकदमा लड़ने वाला वकील कर लिया। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा यही उसका दोहरा चेहरा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के झूठे दावे और बाहर की दुनिया में इस्लाम मुखालिफ लॉबी से मदद की अपील। सलमान रुश्दी दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी का बायस है। अगर इन्हीं लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजबाज करना है तो रियासत मदीना का दावा क्यों? मुनाफिकत की भी हद होती है। बैनुल-अक़वामी लॉबीज चेयरमैन पीटीआई को स्पॉन्सर कर रही हैं। 9 मई के वाक़े के पीछे भी उन लॉबीज का ही हाथ है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान दुश्मनों का आलाकार है। वो शख्स जिसने एक मलून का केस लड़ा उसे अपना वकील मुकर्रर कर दिया। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं चेयरमैन पीटीआई जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। अदालती निजाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत? कठपुतली को पाकिस्तान के आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मालूम करना होगा इस शख्स पर पैसा कौन खर्च कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेसी से मुत्तलिक बड़ा फैसला। 3 साल से जायद अरसा सूबों में तैनात अफसरों को विफाक बुलाने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला जारी। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरीट ग्रुप, OMG और एक्स कैडर अफसरों को फौरी तौर पर विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। इंतखाबी इदारे ने अफसरान की फहरिस्त 3 से 4 रोज में फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में हालात मामूल पर हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की पाक फौज की तैनाती की खबरों की तरदीद। कहा गिलगित बल्तिस्तान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात की गई थी। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र महकमा दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। तिजारती मराकज़, तालीमी इदारे और सड़कें खुली हैं। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला थम न सका। रावलपिंडी के इलाके चक्री रोड पर मुजाहरा। चक्री इंटरचेंज जाने वाली मरकजी शाहराह ब्लॉक कर दी गई। शहरियों का बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का बिजली बिलों के हवाले से हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम।
जल्द अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं, बिजली के बिलों में आए टैक्सेस और IPPs के साथ डॉलर में मुआहदा खत्म न किया गया तो दोबारा मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। कामयाब शटर डाउन करप्ट हुक्मरानों और अशराफिया के खिलाफ जदोजहद का नुक्ता आगाज है। बिजली बिलों में हालिया होशरबा इजाफे की वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IMF मुआहदे के तहत बिजली का टैरिफ 1 जुलाई से बढ़ना था। नेपरा और पावर डिवीजन की जानिब से बुनियादी टैरिफ और मल्टी ईयर टैरिफ बढ़ाने में ताखीर के बायस नोटिफिकेशन 26 जुलाई को जारी हुआ। नोटिफिकेशन से कबल 75% सार्फिन को पुराने टैरिफ के तहत बिल्स भेजे जा चुके थे। जुलाई और अगस्त के बिल एक साथ आने पर सार्फिन पर बोझ पड़ा। CPO पिशावर ने पेस्को दफातर को सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए। पिशावर पुलिस का तमाम मुतालिका SPs को मरासला पेस्को दफातर को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र पेस्को ने सिक्योरिटी फराहमी का मुतालबा किया था। हवेली लखा में भूमनशाह में वापडा की रिकवरी टीम पर देहातियों का हमला। वापडा लाइन सुपरिटेंडेंट और उनके एहलकारों को शदीद जदोकोब किया गया। 1,78,000 रुपए रिकवरी की रकम छीन ली। सरकारी रिकॉर्ड भी छीन कर फाड़ दिया गया। पुलिस थाना सदर दीपालपुर ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कश्मीर में मग़वियों की बाजियाबी के लिए हिंदू पंचायत समेत मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों का धरना जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शुरका का मग़वियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का धरने के शुरका के जज्बे को सलाम। टेलीफोनिक खिताब में कहा, अपने हक के लिए डट जाना ही जिंदगी है। सिराजुल हक का मग़वियों की बाजियाबी तक धरने के शुरका को हिमायत की यकीन दहानी। खूबसूरत रियासत पाकिस्तान को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। निगरान वज़ीर उमूर अनीक अहमद का जामिया बनोरिया आलमिया कराची में तकरीर से खिताब। कहा, उलमाए कराम और तुलबा ने कौम को मायूसी से निकालना होगा। कुरान पाक तमाम मसाइल का हल पेश करता है। मुल्क में अगला इलेक्शन साजगार माहौल में होना चाहिए। मर्दान में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 2 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। पार होती सूबेदार महल्ले में वाक़या जायदाद के तनाज़े के बायस पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। SP इनाम जान कहते हैं, मक़तूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। एक फरीक के 4, दूसरे फरीक का 1 शख्स जाँ बहक हुआ। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। बहावल नगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेल्ट में सैलाबी रेले ने तबाही बर्पा कर दी। 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से 1,66,000 से ज्यादा अफराद बेघर होकर नकल मकानी कर चुके। 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 157 देहात मुतासिर हुए। 17,549 घरों को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई सिंध में राखवा के मुकाम पर जमीनी कटाव में तेजी। सैलाबी पानी ने 3 सरकारी स्कूलों, 9 मसाजिद, 10,000 एकड़ अराजी समेत 15 बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरियाबोट हो गईं। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। गंडा सिंह में पानी का बहाव नॉर्मल। मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू वायरस बेकाबू। 24 घंटों में रावलपिंडी में मजीद 16 जबकि इस्लामाबाद में 11 अफराद में वायरस की तस्दीक। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 69 मुकदमात दर्ज। 8 इमारतों को सील कर दिया गया। कराची में मलेरिया के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 105 अफराद वायरस का शिकार। सबसे ज्यादा 87 केसेस मलीर में रिपोर्ट। जिला गरबी और शर्की समेत जिला कुरंगी और वस्ती में भी केसेस रिपोर्ट। मलेरिया से मुतासरा अफराद में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। रमज़ साल कराची में 1939